दिल्ली का चुनाव भी इन्होंने से ईवीएम से जीता है, वहाँ का क्या नाम राजस्थान का जीता, महाराष्ट्र में ही वोट करे 1 करोड़ घोटाला किया वोटों का, वहाँ पर भी जीते ऐसे ही। तो सबको पता है भाई इन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया, तो ये जीतेंगे कहाँ से। और ये आज से नहीं भाई, पहली बार भारत में ऐसा मामला हुआ कि चुनाव आयोग पे, मुख्य अधिकारी पे इस प्रकार के प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके खिलाफ। तो इसका मतलब कुछ तो काला है, काला क्या पूरी दाल ही काली है, हांडी काली है, क्योंकि सारे ही हरामखोर हैं, देश को बिल्कुल लूटने वाले, संसद को खत्म करने वाले हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाले हैं। जिस देश ने ईवीएम को बनाया वहाँ बैलेट से चुनाव होता है, तो भारत में बैलेट से चुनाव क्यों नहीं हो सकता? डरे हुए हैं ना, डरे हैं। शुरू में लाए थे घपले करने के लिए, तो थोड़े बहुत घपले किए, फिर अब ये तो पूरी डकैती मारना शुरू कर दी। तो जितने भी विकसित देश हैं वो सबके सब बैलेट पेपर पर चुनाव कराते हैं, और यहाँ ईवीएम से, क्योंकि ये डाका मार रहे हैं, ये लोकतंत्र को कहीं ना कहीं खतरा बने हुए हैं। भाजपाई सारे के सारे लुच्चे लफंगे टुच्चे हैं, ये ऐसे ऐसे लोग अय्याश भी हैं, समझे नहीं, और ऐसे ऐसे बाबा छोड़ रखे हैं जो धर्म के आधार पर गुमराह करें जनता को। कोई बात ना करें इनसे ईवीएम मशीन की या वोट चोरी की, और ये फालतू की चीज़ें करते, कभी मोहम्मद साहब का मुद्दा ले आएंगे, कभी किसी का मुद्दा ले आएंगे, हैं कभी मुसलमानों को लेके कुछ ना कुछ फक्तियाँ कसेंगे, कहीं मस्जिदें तोड़ने का ऐलान करेंगे, हैं कहीं मजार फोड़ने भेज देंगे। अल्लाह जब नहीं गया, जब बाढ़ आई उत्तर भारत में, कोई भड़वा नहीं गया, कोई हिंदू संगठन नहीं गया कि वहाँ गाय माता डूब रही थी पानी में, बाढ़ में, कोई गौभक्त नहीं गया, कोई गौरक्षा दल नहीं गया। कभी भड़वो कहाँ घुसे ये तो बताओ। कोई हिंदू दल नहीं गया, कोई भी सिंधु परिषद, बजरंग दल, कोई नहीं गया कि भाई वहाँ बाढ़ में डूब रहे थे लोग, पर कौन लोग आए उन्हें बचाने के? कोई बाबा नहीं गया, कोई शंकराचार्य, कोई मठाधारी हैं, कोई नहीं गया बाबा, ना अंधाचार्य गया, ना वो गया क्या नाम है उसका बागेश्वरा, ना देवकी नंदन, उनकी सेवाओं में आया। वही मस्जिदों से, वही मदरसों से लोग आए बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए। उन्हीं अब्दुलों ने खाद्य सामग्री पहुँचाई, खाने पीने की वस्तुएं पहुँचाई, कपड़े लत्ते पहुँचाए हैं, और जानवरों पशुओं को बचाया। उन्हीं मुसलमानों ने, जिन मुसलमानों को घोट पी के घुसते हैं, वो सिर्फ पंचर बनाते हैं। कौन? उसी अब्दुल को बोलते हैं। हाँ पंचर भी बनाते हैं, वो तो भाई इनकी लीक हो रही होती है तो वहाँ भी पंचर जोड़ देते हैं, ये समझे। ये हैं तो इनके भी लीकेज जो हो रही है ना, पंचर यही जोड़ेंगे मुसलमान, समझे ना। पिछवाड़े में देंगे तीर कमान है, और इतना बड़ा विमान है अब्दुल कलाम ने बनाया, वो याद नहीं है? वो भी याद कर लो, कितनी बड़ी मिसाइल बनाई है, पंचर जोड़ते हैं, मिसाइल भी है। जिन दिन दाग दी ना उड़ जाओगे तुम, हैं इतने मेंटल है, इनको समझ शर्म भी नहीं आती है, क्या क्या बोलते हैं। हैं जो देश के लिए अच्छा काम करते हैं उनके खिलाफ भड़काते हैं। खुद बताओ क्या ये पाखंड फैलाते हो, धर्म के नाम पे उकसाते हो। कौन से मंदिर मठाओं में से निकला कोई मदद करने के लिए? बता दो एक भी। कौन से तिरुपति बालाजी से निकला? कौन निकला बताओ? जगन्नाथ मंदिर से हैं को बताओ। और ये जो अभी बनाया है अयोध्या मंदिर, इसका ट्रस्टी किसी ने ऐलान करा मदद करने के लिए? प्रधानमंत्री ने दुख जता के ट्वीट किया कि देखिए किस तरीके से दुख जताया ना बाढ़ पीड़ितों। काहे का दुख जताया? कोई दुख नहीं जताया। वहाँ तो मुझे अपनी माँ के लिए रो के दिखा रहा था, मेरी माँ को गाली दे दी, मेरी माँ को। अबे तेरी माँ ही पूरी देश की अम्मा है, हैं? ये देश के 150 करोड़ देशीवासी हैं जो डूब डूब के माताएं बहनें छोटी छोटी बच्चियां मर रही थी, उनकी चिंता नहीं है। मरी मराई अम्मा की चिंता है तुझे कि मेरी माँ को गाली दे दी। और जिंदा माँ बहनें जो डूब रही थी उनकी चिंता नहीं। इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? है बे प्रगट देवता, तू तो अब जब अपनी माँ से पैदा ही नहीं है तो तुझे अम्मा क्यों याद आ रही थी? हैं तू तो चमत्कार ये प्रगट हुआ तो ये गया भी नहीं। 1 हफ्ते बाद तो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में यूँ देख रहा, नीचे उतर के देखता, पता चलता दलदल में कैसे घुस रहे लोग, कैसे जानवर फंसे थे। और फंस जाता तो चिल्लाता वहाँ से तू, हैं और कहीं घुस जाता और फिर हैं तो तीनों वैसे पंजाब की धरती पे पैर रखने। डरपोक कहीं का, देश लोग डूब रहे हैं बाढ़ों में, हैं उत्तर भारत में बाढ़ें आई, वहाँ किसी की मदद के लिए कोई नहीं आया सिवाय ये लोग आए। हाँ 56 इंच का सीना है और पिछवाड़ा दिखा दिखा के जीना है, हैं किसी से भी लड़ना नहीं है इसको, समझे नहीं। इसकी हालत खराब हो जाती है। चाइना से आऊँ चाऊँ से भी चुपचाप आ जाता है, वहाँ अमेरिका में गालियाँ सुनता और हंसता रहता सामने। ऐसे गालियाँ देते थे, बताओ अमेरिका के लोग, हैं कह जो मर्जी कह देते इंडिया को, इंडिया इज़ वेरी पुअर, और ये खतरा हो रहा होता है। बताओ अनपढ़, चौथी फेल है, तो इसे क्या फ़ायदा? इसे पता ही नहीं है कौन क्या बोल गया। तो ये देश की बदनामी करा रहा है, बेइज्जती करा रहा है। हाँ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सब ठप है। जो उसने तो वो लगवा दिया टैरिफ, है तो टैरिफ लगवा के और मिट्टी खराब कर दी देश की। तो ये वो आदमी है जिसके समय में इकोनॉमी देश की डाउन हो रही है, GDP खत्म हो रही है और देश की स्थिति बहुत बुरी स्थिति है।
माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, जगह जगह रेप बलात्कार हो रहे हैं और लोग मांग रहे हैं अपने अधिकार और न्याय। न्याय की कोई उम्मीद नहीं, पाखंडी लोग हैं और जातिवादी गुंडे बैठे हैं हर जगह और वही डाके डाले हुए हैं जो धर्म के नाम पे घुसाते हैं, लड़ाते हैं। हाँ, तो ऐसे पाखंडियों से बचो। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा और इन पाखंडियों से बचने की जरूरत है। फिर मैं लास्ट में कहता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुद्धिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। देखिए, वोट चोरी है तो सबको पता है, पहले मशीन से डकैती हो रही है। वोटर लिस्ट में से नाम काट दिए जा रहे हैं, 60 65 लाख एक एक राज्य में से वोट खत्म किए जा रहे हैं। तो भाई ये कहाँ जा रहे हैं? जिनका वोट है उनका साफ, जो तुम्हें वोट नहीं दे रहा तुम्हारा विरोध कर रहा है। ये भी लग रहा है कि ईवीएम हैक कर ली जाती है। अरे ईवीएम भी हैक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जिस भी तरीके से डाका डकैती लूटना हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ये लोग, और ये देश पूरा समझ चुका है, अब घबराए हुआ है। जब भी कहता है जीएसटी कम कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ, अमृत महोत्सव है, जीएसटी बचत बना दी। अबे जीएसटी लाया कौन था बे? ये बता। जीएसटी खुद लाया और खुद ही बचत कर रहा है, तो इसका मतलब जीएसटी लाने का तेरा जो फैसला था देश को लूटा गया। 35 लाख हजार करोड़ रुपया तुम लूट चुके हैं 8 सालों में। तो इस देश को कितना लूटा, किन से लूटा? उन गरीबों से, मेहनत कर जो भीख मांग के खाते उनसे भी टैक्स लिया। तो कितने बेकार आदमी हो, कितने सड़े हुए आदमी हो, कीड़े पड़ेंगे बड़े बड़े तुम्हें। भाई ईवीएम हैंग भी करे, वो तरीके हैं इनके काम करने के। ईवीएम चेक करें तो पता चले यहाँ से लूट लिया, यहाँ से नहीं तो वहाँ से लूट लिया। फिर अब ये लग रहा है कि बिहार में इतनी बुरी स्थिति है, कहीं ऐसा ना हो बिहार के लोग इन्हें कूटे हैं कहीं, और डर भी है इनको। नेपाल में जो स्थिति पैदा हुई है ना, लग रहा बिहार में ना स्थिति पैदा हो जाए। तो इस बार शायद साधारण चुनाव करा दें। ये सोचे एक राज्य दे दो ताकि लोगों के दिमाग से है। कौन चुनाव आयोग ही तो एक सच्चा है जब तो पता चल रहा उसकी बेटी और बच्चा सब अधिकारी बना रखे हैं, सारे के सारे अधिकारी बना, लड़की अधिकारी डीएम कलेक्टर बना दी, जिसका रैंक भी नहीं है उस रैंक पे बैठा दी। इसका दामाद बना दिया भाई, इसका ज्ञानेश कुमार गुप्ता का अधिकारी। तो भाई ये सबको पता है मलाई चाट रहे। तो और तो सुप्रीम कोर्ट को डांट रहा है ज्ञानेश कुमार गुप्ता, कह रहा भाई चुनाव आयोग के मामले में सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी ना करे। तो इतनी औकात हो गई, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को डांट रहा है। तो कौन है भाई? अरे वीडियो मांगे जाए, कौन सा वीडियो मांगेंगे? नहीं भाई, हर चीज मांगेंगे। और ऐसे वहां रिकॉर्डिंग नहीं करते हो जब वोट डालने जाते हैं, तो वीडियो दो ना आप उसकी पूरी। पहले भाई इतना सार्वजनिक करना किसी का फोटो क्या सही है? कौन सा चुनाव भाई? क्यों आ जाते नहीं क्या? कैमरे लगाते हो, और जब माताएं बहनें जाती हैं बुरखे उठा उठा के, आदमी है क्या औरत है तब तुम्हें शर्म नहीं आती? तब माताओं बहनों का अपमान नहीं होता? किसी का बुरका उठाते हो, किसी का घूंघट उठाते हो, तब वो कौन है भड़वे जो चुनाव आयोग के वहां बैठे होते हैं? क्यों देखते के लिए शक्ल मिला रहे? तुम्हारी अम्माएं उनकी शक्लें मिला रहे हो, भूल गए हो तुम, अम्माएं तुम्हारी भूल गए हो। मान तुमसे जरा बेईमान कोई नहीं है। ये चुनाव आयोग बिल्कुल भाजपा का प्रवक्ता और चमचा बना हुआ है। वो डकैत और पता नहीं, मैं कह रहा हूँ मोदी अली बाबा, तो उसके 40 चोर बैठे हैं। 40 चोरों में से एक चोर ये भी है चुनाव आयोग का, ज्ञानेश कुमार गुप्ता।